प्रकाश जी, जिस तरह से मंडी में हजारों की तादाद में जो वेंडर हाँ जी। अपनी रोजी चलाते थे, आज वो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना घर का चूल्हा चल रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, वो ना फॉलो कर रहा है, ना फॉलो कर रहा है। देखो जी, ये प्रधानमंत्री योजना है जी काम करने के लिए। हर एक को प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली थी, हक है काम करने के लिए। हम लोग मंडी के अंदर काम कर रहे हैं और पैसा भी देने को तैयार हैं, फीस जो गवर्नमेंट का हक है। उसके बावजूद ही हमें काम नहीं करने दे रहे। हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे, स्कूल में पढ़ रहे, अगर आज और नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं करने देंगे तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूटमारी करेंगे और क्या करेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। प्रशासन क्या करेगा, उसके बाद अंदर पकड़ कर देगा। ये हमने कंप्लेंट कमिश्नर को भी दी है कि अगर हम लोग रोजगार नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे जाके। आज हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हमारे फादर साहब मंडी में काम करते थे, वो चले गए और हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से। ये प्रधानमंत्री की भी योजना को नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं हम नहीं मानते हैं। ये अपनी IAS अफसरी चला रहे हैं, अफसरगिरी दिखा रहे हैं। मार्केट कमेटी जाते हैं, वहाँ भी अफसरगिरी चलती है। पवित्र जी कहते हैं यहाँ से भागो, कहाँ जाए भाग के। सारी जिंदगी इधर हो गए काम करते हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जयप्रकाश जी, अब सारी बात छोड़ते हैं अपन। जिस तरह से कोरोना के समय में हाँ जी, आपने लोगों का लालन पालन किया, सब्जियां तक पहुंचाई, ताजी सब्जी, आज उन्हीं लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, उन्हीं लोगों को बैटरी तक नहीं दिया जा रहा। उस वक्त आप लोगों की पूजा की जाती थी। देखो ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग कोरोना काल में अपनी जान पे खेल के घर घर लोगों को सब्जियां पहुंचाई है, अपनी जान की बाजी लगा के। हमारे भी बच्चे, चलो कोई बात नहीं, लोगों घर का पालन पोषण करा, सब्जी पहुंचाई घर घर जाके, ठीक है जी। और उसके बावजूद भी हमें नहीं बैठने दिया जा रहा, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि स्टेट वेंडर के इनके लाइसेंस बनाए जाए। हाई कोर्ट ने इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मार्क भी कर दिया, वो भी कागज है हमारे पास। उसके बावजूद भी कह रहे हम नहीं बनाएंगे, जब हमारा दिल करेंगे जब देखेंगे। अब आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ जिस हिसाब से औरतें रोती बिलखती, इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। तो जेंट्स हैं, उनकी आंखों में एक आस देख रहा हूँ कि हमें कब रोजगार मिलेगा। ये आस कैसे पूरी हो? हम लोग चाहते हैं कि सबके लाइसेंस बनाया जाए, मंडी के दोबारा से सर्वे किए जाए। जब इन्होंने सर्वे किए तो मंडी के नहीं करे थे, बापू धाम के करे थे, मौली जागरा के लोगों ने, कईयों ने करवाए यहाँ भी। पर मार्केट कमेटी कहती है सर्वे नहीं चलेंगे, ये हमारे अंडर है मंडी। तो कईयों ने नहीं कराए, जो 40-40 साल से काम कर रहे, 50-50 साल से। कईयों के हस्बैंड गुजर गए, कईयों की वाइफ गुजर गई। जिसके हस्बैंड गुजर गए वो भी अपने मंडी से रोजगार करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, पोषण, पढ़ा लिखा रहे हैं। अगर रोजगार नहीं रहा तो क्या करेंगे बच्चे? ये मैं प्रशासन से जवाब चाहता हूँ, क्या करेंगे बताओ। चौधरी साहब, आज जिस तरह से आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आखिर क्या कारण है, किस लिए इकट्ठे हुए? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले 4 महीने से सेक्टर 26 सब्जी मंडी के अंदर प्रशासन ने पीला पंजा चला रखा है। और अब तो ये हाल हो गया, पहले तो माल उठा के लेके जाते थे, ऐसे उठा के ट्राली में फेंक दिया। 20,000 का माल है। आप देख सकते हो कि हमारे सारे बहन भाई आड़तियों के भी कर्जाई हो गए। हम 7% फीस देते हैं, तब जाके मार्केट कमेटी को 2% फीस जाती है। अब यहाँ पर हम रोजगार के मसले के लिए खड़े हैं कि हमारे को प्रशासन ने दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। आड़तियों को तो आपने अपनी जगह पर 46 से 201 लाइसेंस बना दिए, लेकिन जो बंदे अपनी जगह पर पूरे चंडीगढ़ शहर को ताज़ा सब्जी खिलाते हैं, ताज़ा फ्रूट खिलाते हैं, और पूरी ट्राई सिटी को फुटकर विक्रेता ही अपनी जगह पर माल बेच के उनके घर तक सब्जी पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हमारे साथ प्रशासन ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? हम रोजगार के लिए बैठे हैं और अपनी जगह पर ये एक्ट भी बोलता है कि हर 5 साल के अंदर जो है कि सर्वे होने चाहिए, सर्वे होने के बाद उनके लाइसेंस बनने चाहिए। लेकिन प्रशासन हमारे को कोई अपनी जगह पर एक सही रणनीति के तहत हमारे को कोई पल्ला नहीं पकड़ा रहा है। और हम मजबूर होके, आज आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी बहन भाई हैं, ये मरने की कगार पे हैं। हमारे को और अपनी जगह पर आत्मदाह के अलावा हमारे पास कोई रास्ता प्रशासन ने छोड़ा नहीं है। हम क्या करें? हम किसके पास जाएं? मार्केट कमेटी वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं कारपोरेशन चले जाओ। कारपोरेशन वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप मार्केट कमेटी चले जाओ। कल हम कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्होंने कहा जी आप ज्वाइंट कमिश्नर से मिल लो। ज्वाइंट कमिश्नर ने कोई भी हमारे को पल्ला नहीं पकड़ाया, ना हमारे को कोई सही बात बताई। अब हम करें तो करें क्या? हम सवेरे से यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारा इस समस्या का समाधान सरकार नहीं करती है, हम अपनी जगह पर यहाँ से हटेंगे नहीं, रोज यहीं बैठेंगे।
चौधरी साहब, मैंने भी वहाँ पे कई खबरें की। जिस तरह से वहाँ पर एक आदमी आता था, लाइसेंस लेकर आता था, दूसरी जगह अपनी किराए पे दे देता था। इसको देखते हुए जिस तरह से वहाँ गंदगी हाई कोर्ट में संज्ञान लेते थे, यहाँ पर सफाई व्यवस्था होनी चाहिए और वेंडरों को उठा देना। क्योंकि आपने भी देखा होगा जिस तरह से धड़ल्ले से सड़कों के बीचों बीच सड़क रोक कर वहाँ पे कब्जा करके वेंडर बैठते थे, उसको तो आप भी मानते होंगे कि कब्जा होता था, वेंडर बैठते थे। इसको किस तरह से तंदुरुस्त करेंगे आप? यदि आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर करा कि यहाँ पर जो मंडी है, मंडी के अंदर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आप 10 से लेकर 12 बजे तक मंडी बंद कर देंगे, हम उसमें एग्री हैं। 10 से 12 बजे आप मंडी बंद कर दो। उन्होंने कहा थी दूसरी बात, मंडी से इंक्रोचमेंट हटा दो। उन्होंने इंक्रोचमेंट तो क्या हटानी थी, अपनी जगह पर वेंडरों को ही हटा दिया। हम अपनी जगह पर कहते हैं कि पॉलिसी अपनी जगह पर बनाए सरकार के बीच में जो बंदे बैठे हैं या अपनी जगह पर जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसके लिए पॉलिसी बनाए, हम उनके साथ खड़े हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने अपनी तरफ से सारे वेंडरों को ही सफाई कर दी, आज ये मरने की कगार पर है। चौधरी साहब, जिस तरह से देखा है, कल भी खबर करके आया, रोजी रोटी तक को मोहताज हैं। उनका कहना है कि मोदी साहब कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, यहाँ तो आटे और दालों के भी दाले पड़ गए। आपकी बात अपनी जगह पर मोदी साहब तो कह रहे हैं और ये एक्ट में भी लिखा हुआ है, हर 5 साल के बाद जो बंदा अपनी जिस जगह पर अपना रोजगार कर रहा है उसको वहां पर बिठाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है वो धड़ल्ले से अपना काम कौन सा कर रहा है, हमें उजाड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने तो अपनी जगह पर, आप जानते होंगे कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के थ्रू यहाँ पर 28,000 लाइसेंस बने थे। 28,000 लाइसेंस में आज 4,000 रह गए क्योंकि उनकी साइटें गलत दी गई। लेकिन यहाँ पर क्या, हमारा तो प्रशासनिक मुद्दा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। हम 45 साल से उसी एक एल साइट के अंदर हम अपनी सब्जी का रोजगार कर रहे हैं, ऊपर लगाकर अपना काम कर रहे हैं। अगर अपनी जगह पर हम कहीं गलत हैं तो प्रशासन आके हमारे को बताए, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे को उजाड़ दे। हम कहते हैं पॉलिसी बनाओ, बीच में से हटाना हटाओ, लेकिन अपनी जगह पर हम हड़ताल पर बैठ गए। अगर अपनी जगह पर हम 3 दिन हड़ताल पे बैठ गए तो चंडीगढ़ को ये पता लग जाएगा कि 10 वाली सब्जी 100 रुपए खानी पड़ेगी। लेकिन आज हमारे को कोई नहीं देख रहा है क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। आज हमारे साथ किस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रहा है प्रशासन। तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से ये हम अपनी जगह पर विनती करते हैं प्रशासन से कि अपनी एक जगह पर कमिश्नर साहब सुन ले, चाहे डीसी साहब सुन ले, चाहे गवर्नर साहब सुन ले, हाथ जोड़ के हम उनसे विनती कर रहे हैं, हमारे लाइसेंस बिठा के या हमारी इन समस्याओं को हमने रोजगार करना है। हम बगैर रोजगार के हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम इसी पे डिपेंड करते हैं। शिक्षा, पढ़ाई हम इनसे अपने बच्चों की करवा रहे हैं, यहीं से हम अपना खाना पीना, रोजगार है, दवाई पानी का हम जो भी काम करते हैं यहीं से करते हैं। हमारी आपसे सिर्फ यही विनती है गवर्नर साहब कि भाई हमारी समस्याओं का आप समाधान करें, हमारे को लाइसेंस बनाकर वहां पर बिठाया जाए। माता जी, कब से काम कर रहे हैं आप मंडी में? हम तो 50 साल से कर रहे हैं। लेकिन अब कैसे गुजारा चलता है? अब का गुजारा चल रहा है? अब नहीं, घर वाला कोई है, घर वाला नहीं है, कमा रहा है, 4 पैसे तो खाएंगे, नहीं कहाँ से खाएंगे? सारा छापा ले जाती हैं, सारा फेंक देती हैं। से आप कितने साल से बैठे हो? हमारा होंगे 40-50 साल हो गए। तो आप एकदम से हटाया किस तरह? हमारा यहाँ माल बेचता, माल भर के लेके जाती है, वो तिरोली आता है, तिरोली से भर के लेके जाते, देते ही। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे भाई बहनों को सारा को एक जगह बैठा रहो। हमारे को ना कमाने वाला ना दमाने वाला, हम क्या किस तरीके कमा रहे हैं? हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है। हमारे को लाइसेंस बना दो, हमारे को लाइसेंस बना दो, हमारे बहन भाई सारे हम एक जगह बैठ कर हम रोटी की गुजारा कर सके। एक साइड से बैठाते हैं, हम किस तरीके कमा रहे हैं हमारे को पता। हम 4,000 महीना किराया, हम क्या क्या कर रहे हैं? हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे जाके बताओ? हमारे कोई कमाने वाला भी नहीं है। माल भर लेते, देता भी नहीं कर, गाँव सला में दे दिए। आरती का कर्जा बने हो गए, 40,000 रुपए हो गई हमारी। मार लेते हैं, खिलाने फेंक देते हैं, हम हमारे वापस देते नहीं है। चौगड़ी गाड़ी रखते, चौगड़ी गाड़ी को खिलाते पिलाते हैं। परिवार कैसे पाल रहे हैं? परिवार मुसीबत गई, रेटम रोटी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या करें? नहीं मिलती है। 3 बजे जहाँ आते हैं, सुबह 5 बजे कमेटी वाले आते हैं, क्या करें? ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੋ ਉੱਧਰ ਚੱਲੋ ਉੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਚਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੋਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। आ जाओ भाई उधर आ जाओ, चलो आ जाओ उधर बैठो, आ जाओ भाई उधर आ जाओ सारे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तुम्हारे चलते हुए का शॉट ले लूं ना मैं। मंडी में कब से रोजगार कर रहे हैं? हमें होगा 40 साल। 40 साल हो। हाँ जी, मेरा पति भी खत्म हो गया यहीं पे, मेरा बेटा भी यहीं खत्म हो गया। अब बताओ क्या करूं मैं, और क्या पब्लिक करेगी? किसी के घर वाले नहीं तो किसी घर वाली नहीं है तो गुजर कर रहे हैं। अब घर वाला नहीं है मेरा, कमा के खा रही है, कौन खाने को देगा तुम बताओ? नहीं कमाएंगे तो आगे कौन देगा? अगर भीख मांगेंगे चल हट यहाँ से, 10 रुपए दे के राजी नहीं है, कौन देगा खाने के लिए? कमा रही है पब्लिक, गरीब अपना पेट भर रही है, बच्चों को भर रही है, तो ये कमान नहीं देंगे तो कहाँ से भरेंगे? तुम सोचो। एक तरफ तो महिला दिवस बनाया जाता है, एक मेला बेवक्स कराया जाता है, बनाया जाता है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, मेला का सामान भी ले जाते हैं, सारा कुछ ले जाते हैं, सबका ही ले जा रहे हैं। कितनी मुश्किल हो रही है इस वक्त? कितनी मुश्किल हो रही है, रोटी खाने को पैसे नहीं है, चूल्हा जलाएंगे जब भी तो रोटी मिलेगी, आटा लाएंगे, दाल लाएंगे, दाल आटे ही नहीं होगा तो हम कहाँ से लाएंगे? सोचो, एक नमक भी मोल की आ रही है, हमारे घर की तो है नहीं, बड़े लोगों की तो घर की है, सारा सौदा घर में पड़ा रहता है। गरीब बंदा तो मोल लाएगा, खरीदेगा जब भी रोटी खाएगा, खाएगा कहाँ से वो? अब कितनी मुश्किल है? अब तो बहुत मुश्किल है, रोटी भी नहीं मिल रही है लोगों को, हमें रोटी नहीं मिल रही। पूरा दिन कल 7 बजे छापा लगाया, अब बताओ रात में कौन आएगा ठंड में? तुम बताओ, है ठंड का टाइम है, घर में लोग सो जाते हैं, कौन आएगा बताओ? आप बोलो, कितना मुश्किल है? बड़े लोग घर में तो आटेदार पड़ा है, खा रहे हैं, उन्हें किसी गरीब की चिंता नहीं है जी, है सारा कुछ है उनके घर में, आटे से चावल से लेकर गरीब को। बैठे बैठे रहोगे यहाँ पे सर्दियों का समय? अब तो हम इन्हें जब तक हमारी नहीं सुनेंगे जब तक यहीं बैठे रहेंगे, यही करना देंगे। हाँ, भूखे तो वैसे भी बैठे हैं, कौन सा लंगर हमें खाने मिल रहा है? तो लंगर लगा देंगे। आप बोलो, भाग गए, अब कोई सब जनता का साथ नहीं दे रही है। अब हमारे साथ चाहिए, हमारे लिए लेसन चाहिए, हमें बना के लेसन तो हमारे। अब कोई नेता नहीं आया, अब कोई नेता नहीं आ रहा, अब कोई साथ नहीं दे रही हमारा। जब वोट पड़ेगी, जब आएंगे सब नेता तो हमें वोट देना, हम तुम्हारे लेसन तो बनवाएंगे, हम तुम्हें फड़ियाँ दिलाएंगे। वोट लेके फिर कुछ भी नहीं, फिर भगाते हैं मार मार के मंडी से। खाने खमाने से बताओ, अपने हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ से पालेंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे? हम आरतीयों का कर्ज बंद हो गए, हम आरतीयों ने माल भी देना बंद कर दिया हमारे को, छीन के कूड़ेदान में घेरते हैं, माल को देते नहीं, हम नोरे खाते, हाथ पाँव जोड़ते हैं, नोरे से नहीं देते। कुछ घर ले जाते हैं, करेंगे बताओ?